नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं टीएफटी न्यूज। आज संसद में एक ऐसी बहस छिड़ी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वंदे मातरम, पश्चिम बंगाल चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। क्या सरकार असली मुद्दों से बच रही है? क्या ये बहस चुनावी रणनीति का हिस्सा है? आइए पूरे विस्तार से हम आपको बताते हैं। प्रियंका गांधी का बड़ा सवाल है कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है, और लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधा सीधा सवाल उठाया है। क्या वंदे मातरम पर बहस इसलिए हो रही है क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है, और उनका आरोप था कि सरकार देश के असली मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने कहा है कि वंदे मातरम देश के हर कड़वे जिंदा है, इस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती है। बहस इसलिए हो रही है क्योंकि अब जनता की परेशानियों से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना है कि आत्मविश्वास कम हो रहा है, और प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सच तो यह भी है कि मोदी अब पहले जैसे प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनका आत्मविश्वास कम होता दिख रहा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। उनका यह भी आरोप है कि सत्ता पक्ष संसद से चुप है क्योंकि अंदर ही अंदर शर्म महसूस होती है। और प्रियंका का तंज है कि आप अच्छे भाषण तो देते हैं, पर जब तथ्य रखने की बात आती है तो कमजोर पड़ जाते हैं। मैं जनता की प्रतिनिधि हूँ, कोई एक्टर नहीं। इतिहास के महानायकों का अपमान तो हो रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वे खुद को गांधी, टैगोर, अंबेडकर, पटेल और सुभाष बोस ने से भी बड़ा बताने लगे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के एक बयान पर आपत्ति जताई है, और राष्ट्रगान को बांटने वाली सोच ने उन्हें छोटा किया है, जिसे प्रियंका ने आजादी की लड़ाई के नायकों का अपमान बताया है। वंदे मातरम पर संसद में क्या बहस हुई? संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा को व्यक्त करने वाला गीत है। यह इस्लाम विरोधी नहीं है। अंधमंड को जिन्ना जिन्ना की राजनीति विवादास्पद बनाया है। हमारी परंपरा इसे अलग नजर से देखती है। उन्होंने गीत की कई पंक्तियां अर्थ समझाते हुए कहा भी है कि इसमें कहीं मूर्तियां पूजा अनिवार्य है। राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग देश की आत्मा को नहीं समझते हैं, वे वंदे मातरम को क्या ही समझेंगे। और वे बंगाल चुनाव और राजनीतिक गर्मी, जो इस बहस के बीच एक बड़ा सवाल है। जहां तक कि क्या यह सच में केंद्र वंदे मातरम की चर्चा बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहा है, क्योंकि बंगाल में वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गहरा सांस्कृतिक प्रभाव है। बीजेपी बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, इसलिए टीएमसी लगातार आरोप लगाती है कि केंद्र धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों को चुनावों में सामने लाता है। क्योंकि प्रियंका का यही कहना था कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने के लिए ये चर्चा लाई जा रही है। और क्या ये मुद्दों से भटक रही है बहस, या दो पहलुओं की टकराहट साफ दिखाई देती है? सरकार का पक्ष है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। 185 वर्षगांठ एक ऐतिहासिक अवसर और अनावश्यक विवाद पैदा करने का आरोप विपक्ष पर है। विपक्ष का तर्क है कि असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था, चुनावी लाभ के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वंदे मातरम पर बहस जरूरी है, पर इसका समय भी संदिग्ध है। बहस संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह गर्म है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि वंदे मातरम हमारी आत्मा है, इसे राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का आरोप लगा रही है कि चर्चा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। सवाल अब आपके लिए है, क्या संसद को वंदे मातरम पर बहस करनी चाहिए थी या नहीं? दूसरा सवाल, या फिर बेरोजगारी और महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों पर? अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ देखते रहिए टीएफटी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।